शेयर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट पर चर्चा कर ले। आज बैंक्स भी फोकस में है। नोमुरा की रिपोर्ट आई है जिसमें कि कुछ बैंक तो इनके टॉप पिक्स में शामिल है, लेकिन कहीं कहीं पर टारगेट प्राइस घटाया भी गया है। गौरांग जी, आपसे स्पेसिफिकली राय लेंगे सरकारी बैंकों पर। शुक्रवार के दिन काफी ज्यादा टूटे थे ये बैंक। एसबीआई तो टॉप लूजर था, 4% टूट गया था। और आज नोमुरा ने जो रिपोर्ट में हाईलाइट किया, उनका कहना है कि अब जल्द ही रेट कट साइकिल शुरू होंगे और जब भी वो शुरू होते हैं इन कंपनियों के मार्जिन पर, आरओए पर कुछ असर आ सकता है। हालांकि रेटिंग अभी भी बाई की रखी है, लेकिन स्पेशली जो सरकारी बैंक हैं वहां पर टारगेट प्राइस यहां पर घटाया गया है नोमुरा की रिपोर्ट में। आपका क्या व्यू बन रहा है इन बैंकों पर? यही कारण था पूजा कि कोई विदेशी संस्थागत निवेशक ने यहाँ पर दूर रहने की राय दी थी। लेकिन हमारी सोच और विचारधारा विपरीत है पूजा। अगर यहाँ से आगे बढ़ के भारत एक बड़ा उत्पादन क्षमता करने वाला देश बनता है, अगर विस्तार योजनाएं करती हैं, लोग व्यवसाय करने के लिए कारोबार शुरू करेंगे, या फिर कारोबार जो ऑलरेडी उन्होंने पहले से शुरू कर चुका है वहां पर वो विस्तार योजनाएं करते हैं, तो ये सब परिस्थिति में पूजा आपको ऋण की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। बिना ऋण यानी कि क्रेडिट के आप कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ना ही उसकी विस्तार योजनाएं कर सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट्स को लेकर के थोड़ी बहुत आशंका आरबीआई गवर्नर ने भी जताई है और बाकी अन्य जो वरिष्ठ बाजार के मुखिया है उन्होंने भी जताई है। लेकिन क्या इतनी गंभीर परिस्थिति है कि आप अपने पोर्टफोलियो में से वित्तीय क्षेत्र खास करके सरकारी बैंक को उठा करके निकाल दे, बेच दे? ये मेरी बुद्धिमत्ता नहीं कहती। मेरी बुद्धिमत्ता ये कहती है कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है या फिर पहले से निवेश है, और अगर आपके पास पर्याप्त समय सीमा है, तो आपको इन सब रिपोर्ट्स की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बने रहें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पीएनबी, इंडियन बैंक, ये 5 या 6 सरकारी बैंक है जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और कमूमन सभी निजी क्षेत्र की बैंकों में हमारी खरीदारी की राय है। देखिए, कुछ लोगों को डर लगता है, कुछ लोगों को भय लगता है, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे। निवेशक को ये देखना है कि वो कितना समझ पाते हैं और उनके पास जोखिम झेलने की क्षमता है। बिल्कुल। तो ये है सलाह बैंकों पर। थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये बड़े दिग्गज काउंटर हैं, इन्हें पोर्टफोलियो से निकालने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए इस स्टॉक में, और गिरावट मिले तो यहाँ पर आप खरीदारी करके आप चल सकते हैं। लेकिन एक बार एक टेक्निकल चेक कर लेंगे एसबीआई पर, क्योंकि शुक्रवार के दिन 4% टूट गया था आज, और आज थोड़ी नेगेटिव रिपोर्ट आई है कंपनी पर। अंशुल जी, एसबीआई में अगर आज की बात करें तो क्या कोई करेक्शन देख रहे हैं आप और गिरावट देख रहे हैं मौजूदा स्तर से? जिसमें एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है डेली चार्ट पे, जिसका इमीडिएट टारगेट जो बनता है 732 के आसपास बनता है, जो प्रीवियस स्विंग लो भी रहा है। तो यहाँ से किसी भी तरह की रैली मिलती है अगर 795 के आसपास, एक बार शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं 732 का व्यू लेते हुए। 822 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है फिलहाल के लिए। और ये जो डाउन मूव आ रही है, ये केवल ब्रॉडर अपट्रेंड में प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आ गया है। ब्रॉडर स्ट्रक्चर में एक पुल बैक है जो 731 732 तक आता हुआ दिख रहा है। तो एक बार एग्रेसिव प्लेयर शॉर्ट ले सकते हैं।